जय श्री राम। मैं ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री, राष्ट्रीय कथावाचक। मैं निवेदन करना चाहूँगा संपूर्ण मीडिया कर्मी से और देश के तमाम प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोगों से। मैं निवेदन करना चाहूँगा बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज से। मैं निवेदन करूँगा अपने शंकराचार्य जी महाराज से। मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने समाज में सनातन प्रेमी जनों को। मैं निवेदन करना चाहूँगा इस देश के तमाम कथावाचकों से, तमाम विप्रगणों से, तमाम प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोगों से कि आजकल जो ये हो रहा है, किसी व्यासपीठ के पर कलंक लगा देना, किसी व्यासपीठ पर किसी ब्राह्मण के ऊपर कलंक लगा देना कि ये लोग कथा कहते हैं पैसा के लिए, ये लोग कार्य जो कर रहे हैं पैसा के लिए, ये दुनिया को मूर्ख बनाते हैं, दुनिया को पागल बनाते हैं, समाज को लूटते हैं। ऐसा कहना कहाँ तक सत्य हो सकता है। मैं निवेदन करूँगा उन गलत विचारधारा वाले लोगों से कि आपको मीडिया में बने रहने के लिए, आपको समाज में बने रहने के लिए, आप अपने वोट बैंक के लिए आप किसी व्यक्ति को टारगेट क्यों कर रहे हो? हैं? ब्राह्मण जो है वो सदियों से समाज का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण के बारे में सोचता चला आ रहा है। मैं मानता हूँ कि इस देश में कुछ ऐसे भी कथावाचक हैं, कुछ ऐसे भी ब्राह्मण हैं जिनकी विचारधाराएं दूषित है। कुछ परसेंट, सब नहीं हैं, 1-2% उस तरह के लोग हैं। मैं मानता हूँ उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। और जो संत होकर, जो ब्राह्मण होकर, जो भगवान के शरण में रहकर भी हो कुकर्म करता हो, उससे क्षमा कौन कर सकता है? उसे एक न एक दिन तो पतन होना ही है, उसे एक न एक दिन तो गिरना ही है समाज की नज़रों से। हाँ, लेकिन तुम अपने आप में अपने आप को क्या समझ रहे हो? हाँ, जिसको मर्जी में जो आता है तुरंत। आज एक व्यक्ति ने, एक कहीं के वो किसी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि 4 घंटा समय कथावाचक लोग बर्बाद करवा देते हैं, कहते हैं कि हमको लाओ दक्षिणा दो, रुपया दो, पैसा दो, वैसे करो। ये जिसको मर्जी में जो आता है सब पर कलंक लगा देता है। ये कहाँ तक सत्य हो सकता है? मैं तमाम लोगों से ये निवेदन करूँगा, करबद्ध प्रार्थना करूँगा कि कुछ गलत मानसिकता के जो लोग हैं उस सरकार से भी निवेदन करूँगा कि उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए और तत्काल उन्हें पार्टी से निलंबित किया जाए। और समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोगों से कि ऐसे व्यक्ति से आप लोग भी सतर्क रहिए जो समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। समाज में जो गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं उनसे आपको भी सतर्क रखना है। हमें जाति पाति में मत बांटो। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम धर्म को समझने वाले हैं, हम धर्म को मानने वाले हैं। हम लोग अक्सर कहते हैं हम सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वसन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। हम तो सभी विश्व की प्रार्थना करते हैं। हम आपके यहाँ, आप बुलाते हैं तो आपके यहाँ कथा कहने के लिए जाते हैं, आप बुलाते हैं तो आपके यहाँ प्रवचन करने के लिए जाते हैं, आप बुलाते हैं तो आपके यहाँ यज्ञ करने के लिए जाते हैं, अनुष्ठान कराने के लिए जाते हैं। और आपकी जो मर्जी बन जाती है, आपकी जो श्रद्धा मन में हो जाती है, आप वही खुशी से किसी को देते हो और वो लेकर चला आता है। इसमें पागल बनाने की बात कहाँ से आ गई? आप एक पहलू को देख रहे हो खाली। ऐसे व्यक्ति को समाज से निष्कासित करना होगा और ऐसे व्यक्ति को समाज में जो दोषारोपण कर रहे हैं उनको अपने आप में सरकार से निवेदन है पुनः कठोर से कठोर उन पर कार्रवाई हो, ताकि ऐसा कोई भी व्यक्ति पुनः दुस्साहस न कर पाए कि किसी व्यासपीठ को, किसी कथावाचक को, किसी ब्राह्मण को, या किसी भी व्यक्ति को समाज में। ऐसा थोड़े जो कि सब पंडित जी लोग कथा कह रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। नहीं, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। भारत जिसको मर्जी में आता है वो भगवान का चर्चा कर सकता है, ईश्वर का नाम ले सकता है। तो लेकिन जो इस व्यास की गद्दी पर जो कलंक लगा रहे हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। नारायण।